बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बच्चों, आज के इस लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम चैप्टर 2 के एक्सरसाइज शार्प क्वेश्चन को स्टडी कर रहे थे और आज हमने जिस शार्प क्वेश्चन को स्टडी करना है वो है शार्प क्वेश्चन नंबर 2.12। इसकी स्टेटमेंट को पहले देख लेते हैं। बच्चों, 2.12 में हमें कहता है शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल लेंथ। वो कहता है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, हमने पहले उन दो वेक्टरों का सम लेना है, फिर उन दो वेक्टरों का डिफरेंस लेना है। वो कहता है कि वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं और उनकी जो लेंथ है वो आपस में क्या है, इक्वल है। और वो जो इक्वल लेंथ है वो भी फिर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। यानी दो वेक्टर लें, पहले उनका सम लें, फिर उनका डिफरेंस लें और उन दो वेक्टर की लेंथ इक्वल है। तो हमने ये प्रूव करना है कि वो जो दो वेक्टर है वो भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम सपोज करते हैं हमारे पास दो वेक्टर है। सपोज कि एक वेक्टर ए है हमारे पास और एक वेक्टर बी है। तो हम इनका क्या ले लेते हैं, पहले इन दो वेक्टरों का सम ले लेते हैं। सपोज कि ये हमारे पास वेक्टर ए आ गया, फिर उसके अंदर हम वेक्टर बी को ले लेते हैं और हमने कहा था कि ये वेक्टर बी इसके साथ क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है। तो ये हमारे पास वेक्टर बी आ गया। अब हम क्या करते हैं, दो वेक्टरों का सम ले लेते हैं। तो सम बच्चों कैसे लेंगे, हेड एंड टेल रूल के मुताबिक आप जानते हैं कि ये हमारे पास पहला वेक्टर आ गया, इसके हेड के साथ हमने सेकंड वेक्टर को मिला दिया। जब हमने सम लेना हो तो हम इसके लिए रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया आर, और आर इज इक्वल हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गया, ए प्लस बी के इक्वल आ गया। सिमिलरली बच्चों हम इसका नेगेटिव वेक्टर ले लेते हैं। तो ये बी का नेगेटिव वेक्टर आ गया, जिसको हम क्या कहेंगे, माइनस बी कह देंगे। अब हमने इसका फिर सम लेना है, यानी रिजल्टेंट ड्रा करना है। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया, इसको मैं कह देता हूँ आर डैश, और आर डैश किस चीज़ के बराबर आ गया, आर डैश बराबर आ गया ए माइनस बी के। अब बच्चों आप लोग जानते हैं अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट लें, अगर ये परपेंडिकुलर हुए तो परपेंडिकुलर के लिए हमने पढ़ा हुआ है जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो cos 90 और cos 90 क्या होता है, जीरो। यानी परपेंडिकुलर के लिए जो एंगल है वो किस, हमने डॉट प्रोडक्ट अगर हम इनका लें तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर अगर प्रूव हो गया तो हम कहेंगे कि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम इनका बच्चों क्या ले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं आर का, और आर डैश का हम क्या ले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम आर की वैल्यू को पुट कर देते हैं। आर किस चीज़ के बराबर आ रहा था, ए प्लस बी के इक्वल आ रहा था, और आर डैश किस चीज़ के बराबर आ रहा है, ए माइनस बी के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो अब हमने इनको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस ए बी आ जाएगा। अब बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में प्लस हो तो ये आ जाएगा बी ए। अब बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर के ये क्या आ जाएगा, इक्वल। फिर बच्चों हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी प्लस ए। तो फिर ये किस चीज़ के बराबर आ जाएंगे, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ये क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। और बच्चों क्वेश्चन में उसने खुद कहा था कि इन दोनों वेक्टर्स की जो लेंथ है वो सेम है। जब लेंथ सेम है तो इट मीन हम ए को कह सकते हैं वो किस चीज़ के इक्वल है, बी के इक्वल है। तो फिर हम कह देंगे ए स्क्वायर, तो इस बी की जगह भी हमने क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या आ गया, कैंसल। तो रिजल्ट किस चीज़ के बराबर आ गया, जीरो के बराबर। यही बात हमने की थी कि अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर प्रूव हो गया। अगर बच्चों हमने इसकी मैग्नीट्यूड को प्रूव करना हो तो मैग्नीट्यूड भी इनकी क्या आती है, सेम आती है। पहले हम अगर आर की मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि जितने कंपोनेंट दिए गए उनका स्क्वायर लेके अंडर रूट ले लें। तो हमारे पास ए प्लस बी की पहले मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका अंडर रूट आ जाएगा। इसी तरह अगर हम आर डैश को लेते हैं, आर डैश हमने पढ़ाई है ए माइनस बी। अब इसकी मैग्नीट्यूड लें तो ए स्क्वायर प्लस माइनस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा,
अंडर रूट ये आ जाएगा ए स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। ये माइनस भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, इसको आप इक्वेशन 2 कह दें, तो इनकी मैग्नीट्यूड सेम है। जब मैग्नीट्यूड सेम है तो इट मीन इनकी लेंथ भी सेम है, और जब लेंथ सेम है और हमने ये ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि ये आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बच्चों नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शार्ट क्वेश्चन है वो है 2.30। 2.30। अब जो 2.13 की पहले स्टेटमेंट को हम स्टडी कर लेते हैं। वो कहता है हाउ वुड द टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। वो कहता है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, उन दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, हैव ओरिएंटेड इफ दे वर टू बी कंबाइंड टू गिव द रिजल्टेंट ऑफ इक्वल टू द वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। कि हम उनको किस तरह उनको ऐड अप करें, किस तरह उनकी ओरिएंटेशन दें कि उनका जो रिजल्टेंट है उसकी मैग्नीट्यूड भी उन दो वेक्टर के इक्वल आ जाए। यानी हमारे पास दो वेक्टर है, हमने उन दो वेक्टर का सम लेना है। अब हमने फिर उनका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करना है। वो कहता है कि अब जो आप रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा कर रहे हो उसकी जो मैग्नीट्यूड है उन पहले वाले दो वेक्टर्स के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो हमने वो ओरिएंटेशन बतानी है कि किस तरह हम कंबाइन करें कि तीनों वेक्टर, दो वेक्टर यानी एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, और हम जो रिजल्टेंट ड्रा करें उनकी ओरिएंटेशन से यानी उनकी मैग्नीट्यूड सेम आ जाए, तो उनकी ओरिएंटेशन बतानी है। तो बच्चों हमारे पास सपोज तीन वेक्टर हैं। पहले तो हमने दो वेक्टर लेने हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अब इन दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है। एक हम फिर थर्ड वेक्टर ड्रा करेंगे जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। सपोज ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है। वो कहता है कि इन तीन वेक्टरों की किस तरह हम ओरिएंटेशन लें कि इन तीन वेक्टरों का जो मैग्नीट्यूड है, इन दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड वो इस रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के भी क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। बच्चों अगर हम तीन वेक्टरों को इस तरह लें कि वो क्या बना रहे हो, 120 का एंगल बना रहे हो, यानी ये सपोज कि हमारे पास वेक्टर ए आ गया है और ये हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर बी आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर बी। हेड एंड टेल रूल के मुताबिक मैंने वेक्टर ए में वेक्टर बी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ये मैंने क्या कर दिया, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा कर दिया जिसको नाम दे दिया, सपोज के रिजल्टेंट वेक्टर को आर का नाम दे दिया। अब यहाँ पे वेक्टर ए और बी अगर यहाँ पे 120 का एंगल बना रहे हो, जब ये 120 का एंगल बना रहे हो तो इस वेक्टर ए और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उसकी मैग्नीट्यूड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यानी हमारे पास क्या बन गई, एक ट्राइएंगल बन गई। कौन सी ट्राइएंगल बन गई, इक्विलेटरल ट्राइएंगल। और बच्चों आप लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइएंगल के इनर साइड के अंदर जो एंगल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं, जबकि इसके आउटर साइड पे जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 120 डिग्री आ रहा है। तो बच्चों जब वेक्टर ए और बी की हम ओरिएंटेशन इस तरह लें कि वो एक दूसरे के साथ 120 का एंगल बना रहे हो, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है फिर उसकी मैग्नीट्यूड भी उन दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के क्या होगी, इक्वल होगी। यानी हम इसको लिख सकते हैं A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर, कब, जब थीटा एंगल जो है वो कितना आ रहा हो, 120 डिग्री का आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको हमने स्टडी करना है वो बच्चों कुछ इस तरह से है। वो कहता है द टू वेक्टर आर कंबाइंड टू हैव मैग्नीट्यूड ऑफ 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन। वो कहता है कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन है और एक की 35 न्यूटन है। इन दो को आपने क्या करना है, कंबाइन करना है। पिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम दोज गिवन बिलो, टेल व्हाई ओनली वन ऑफ देम इज करेक्ट। फिर उसने के लिए तीन बच्चों हमें आंसर दे रखे हैं, वो हमसे ये डिमांड कर रहा है आपने ये बताया कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। तो दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड गिवन है, पहले तो हम उनकी मैग्नीट्यूड को राइट डाउन कर लेते हैं। तो बच्चों फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वेक्टर को मैं वेक्टर ए का नाम दे देता हूँ। ये हमारे पास शार्ट क्वेश्चन आ गया 2.14। फर्स्ट वेक्टर ए, उसकी जो मैग्नीट्यूड उसने हमें दे रखी है वो दी हुई है जी 65 न्यूटन, और जो सेकंड वेक्टर बी है 60 न्यूटन, और जो हमारे पास सेकंड वेक्टर बी है उसकी जो मैग्नीट्यूड उसने दे रखी है वो दे रखी है 35 न्यूटन। अब उसने हमें तीन ऑप्शन भी बच्चों दे रखे हैं। पहला जो ऑप्शन है वो हमें उसने दे रखा है 100 न्यूटन, मैं इसको ए का नाम दे देता हूँ। फिर बी वाला ऑप्शन दे रखा है 70 न्यूटन,
और सी वाला ऑप्शन उसने दे रखा है 25 न्यूटन। ये 3 ऑप्शन उसने हमें दे रखे हैं। वो कहता है क्या, वो आपने ये बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बच्चों पहले हम इन दो वेक्टर का सम ले लेते हैं, यानी मैं ले लेता हूँ a प्लस बी। अगर इनको सम लेते हैं तो 60 प्लस 35, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 95 न्यूटन। अब अगर आप देखिए बच्चों, जो मैक्सिमम आंसर आ रहा है वो तो 100 न्यूटन आ रहा है, और हमारा कितना आ गया 95, तो इट मीन ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब अगर इनका डिफरेंस ले लें, a माइनस बी ले लें, तो ये आ रहा है 60, ये माइनस 35, तो हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 20 न्यूटन। और ये जो हमारे पास मिनिमम आंसर आ रहा था वो कितना आ रहा था 20 न्यूटन, तो इट मीन ये आंसर भी करेक्ट नहीं है। तो ये हमारे पास अपर लिमिट आ गई, ये लोअर लिमिट आ गई, तो हम अपर में से लोअर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यानी मैं ले लेता हूँ 95 और इसमें से 20 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 70 न्यूटन जो है वो क्या आ जाएगा, आंसर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। तो यानी हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा था 25 न्यूटन, ये 60 माइनस 35 तो 5, और यहाँ पे आ रहा 25 न्यूटन। और ये हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 20 न्यूटन, सॉरी बच्चों ये 100 न्यूटन, 70 न्यूटन और 20 न्यूटन। तो हमने क्या किया, 60 में से 35 को निकाला, तो ये कितना आ गया 25 न्यूटन, जबकि जो करेक्ट आंसर है वो कितना था 20 न्यूटन। तो ये आंसर भी रॉन्ग आ रहा था। तो हमने क्या करना है, 95 में से 25 को माइनस कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 70 न्यूटन। तो 70 न्यूटन जो करेक्ट ऑप्शन है बी वो करेक्ट है, 70 न्यूटन इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, suppose that the side of closed polygon represent the vector arranged to head and tail rule. What is the sum of these vector? वो कहता है कि हमारे पास वेक्टर दिए गए हैं, उनको आपने हेड एंड टेल रूल के मुताबिक अरेंज करना है, और फिर आपने उनका सम बताना है कि उनका सम किस चीज के इक्वल आता है। तो आपने वेक्टर लेने हैं और उनको हेड एंड टेल रूल के मुताबिक क्या कर देना है, अरेंज कर देना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 2.15। बच्चों अब आपने क्या करनी है, एक क्लोज पॉलीगॉन, पॉलीगॉन क्या कहते हैं, ऐसी कोई डायग्राम जिसके अंदर 6 वेक्टर लें और क्लोज हो, तो उनका सम हमने ड्रा करना है। तो सपोज के पॉलीगॉन मैंने ली, पहला वेक्टर आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। तो हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, तो हमारे पास क्या बन गए, क्लोज पॉलीगॉन बन गए जिसके अंदर 6 वेक्टर आ गए। अब जो यहाँ पे देखें, जब ये क्लोज हुई तो हमें रिजल्टेंट ड्रा करने की जरूरत नहीं है, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इन तीनों का सम किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर, क्योंकि हम रिजल्टेंट ड्रा करते थे शेप को क्लोज करने के लिए, तो ये ऑलरेडी क्लोज हो गई है। तो क्लोज पॉलीगॉन के अंदर इसका जो रिजल्टेंट है वो किस चीज के बराबर आ रहा है बच्चों, 0 के बराबर आ रहा है। तो इन तीनों का, इन तमाम वेक्टर का जो सम है वो 0 के इक्वल होगा। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।